ओम नमो जिराणम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। लाइट आ रही बराबर? आवाज आ रही? तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री स्वार सुनील सागर जी गुरुदेव की। अच्छा, बीछीवाड़ा के कौन कौन हैं? एक जन है, दो जन है, ठीक। अब हमने समय दिया 6:45 का, 6:45 बजे उपस्थित हो गए। नागफणी के पास का ये गांव रास्ते में फिर से पड़ गया। जब ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसका मूल ज़्यादा मालूम पड़ता है। पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, और जब सरलता से सस्ते में मिल जाती है तो उसका कोई ज़्यादा खास वैल्यू नहीं होती है। तब भी हमने इन लोगों को कहा था कि आप पीछे मत पड़ो, फिर कभी देखेंगे। लेकिन तब इतना आग्रह कर तंग कर दिया और 10-12 किलोमीटर घुमाए, दूरी पड़ी हमारे को, और तब यहाँ पहुँचे। आज रास्ते ही में पड़ गया। तब के और आपके उत्साह में मुहर और कौड़ी जितना अंतर है। ठीक है, योग संयोग है, फिर भी लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। देव शास्त्र गुरु 3 रत्न कहे गए हैं, और इन 3 रत्नों को साधने वाला जीव रत्नत्रय को पाता है। जिनेंद्र भगवान की आराधना से जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की स्वाध्याय करने से मोह का उपशमन होता है, और गुरु राजों की मुनिराजों की संगति करने से जीवन में चारित्र का अवतरण होता है। सभी इस जिन शासन की अद्भुतता पर विचार कीजिए। अनादिकाल से, अनादिकाल किसे कहते हैं? जिसका आदि नहीं है। सनातन किसे कहते हैं? जिसका आरंभ नहीं है। ऐसे अनादि निधन इस जिन शासन में अनेक महापुरुष हुए, 24 तीर्थंकर भगवंत हुए। तीर्थंकरों की आज भी अनेक प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। कितना प्राचीन होगा नागफणी पार्श्वनाथ का मंदिर, बताइए। कहीं भी खुदाई होती है, जैन प्रतिमाएं निकलती हैं। हाँ, तो जंगल में वो आता है ना, जल के विषय, थल के विषय, वन के विषय, जंगल के विषय, जो जिन प्रतिमाएं हों, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि इतना प्राचीनतम है जिन शासन की। नदी में, तालाब में, समुद्र में
झीलों में, जंगलों में कहाँ कहाँ मंदिर और प्रतिमाएं नहीं हैं। और जो अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो ऐसा अत्यंत प्राचीन और मंगलमय जिन धर्म, ये भारत देश और भारत देश का एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एटा जिला और एटा जिला का फफोतू नगर, फफोतू गांव, जहां तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसा महान तपस्वी इतने छोटे गांव में कैसे जन्मा, कभी कभी विचार आता है। लेकिन अभी जब वहाँ एक खेत में खेती करते समय, खुदाई करते समय महावीर स्वामी की 4.25 फुट की बड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई, तो मालूम पड़ा कि कहीं इसी प्रतिमा का चमत्कार है, इस भूमि का चमत्कार है कि तपस्वी सम्राट जैसा रत्न इस नगर से इस देश को मिला। फफोतू गांव वैसे छोटा है, किस जमाने में वहाँ जैनों की अच्छी बस्ती होती थी, लेकिन जैसे सब गांव खाली हो रहा है वैसे वो भी खाली हुआ। लेकिन फिर भी बड़ा जिनालय है, और जिनालय पुराना हो जाने के कारण से वहाँ के लोग आते थे और आग्रह करते थे कि जीर्णोद्धार करना है। आप बताइए क्या करें, किस ढंग से करें, पूरा उतार के करें कि कैसे करें। और हम उनको कहते थे कि समय आएगा, बाद में देखते हैं, विचार करेंगे। योग संयोग ऐसा देखिए कि 2-3 दिन पहले वहाँ इतनी विशाल और सुंदर जिन प्रतिमा प्रकट हुई। निश्चित रूप से अब उन प्रतिमा जी के निमित्त से मंदिर का भी एकदम नवीनीकरण हो जाएगा और वह अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात होगा। तपस्वी सम्राट की उस भूमि के दर्शन के निमित्त से भी लोग जाएंगे और उस विशाल जिन बिंब और जिनालय के भी दर्शन करेंगे। वहाँ के कण कण में पवित्रता है। कभी वहाँ बड़े मंदिर हुआ करते होंगे, तभी तो इतनी बड़ी प्रतिमाएं जमीन से निकली। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे मंगलमय प्राचीनतम जिन धर्म में जन्म लेने का मौका मिला। कई लोग नहीं समझ पाते हैं तो तीर्थंकरों की प्रतिमा को महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बोलने लगते हैं। दोनों का चेहरा लगभग एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। महात्मा बुद्ध के शरीर पर वस्त्रों के चिन्ह होते हैं कि उनने वस्त्र पहन रखे हैं। बहुत सारे वस्त्रों की चिन्ह ना हो तो लंगोट जैसा चिन्ह तो होगा, और मुद्रा लगभग ऐसी होगी। ये बुद्ध की प्रतिमा, चेहरा भले महावीर स्वामी जैसा होता है, लेकिन उनके माथे पर एक बिंदी भी लगी हुई जैसी दिखती है। बुद्ध और महावीर स्वामी की प्रतिमाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वो सवस्त्र होते हैं और महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर पूर्णतः दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं। तो निश्चित रूप से अपन इस मंगलमय जिन शासन का अनुसरण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। फफूतों से जुड़े हुए लोग, वहाँ के श्रावक इस दिशा में अच्छे कदम उठाएं और शीघ्र ही कोई बढ़िया योजना बना करके उस तपस्वी सम्राट के गांव को भी विश्व स्तर पर प्रचारित करने की कोशिश करें, प्रयास करें। निश्चित रूप से मंगल होगा। ओम। जिज्ञासा है, क्या लिखा है? जवाब लाजवाब देने से अच्छा है खुद को लाजवाब बनाओ, जवाब अपने आप लाजवाब हो जाएगा। ओम। जिज्ञासा हो किसी की जल्दी से करिए। पढ़ने पूछा।
ध्यान रखिए, जिन्हें घुटने सिकोड़ करके सोने की आदत पड़ जाती है जिंदगी में, उनके लिए हर चादर बड़ी हो जाती है। जितनी ज़रूरतें हैं उतना उपयोग करो, दुरुपयोग किसी भी वस्तु का मत करो। ओम। हेलो हेलो, नमस्ते भगवान। बैठो बैठो, कई बात रिफिल खींच दो, पकड़ के खींच लो ना, जोर से खींच लो, बस। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव 25 एक दिन पहले आपके सानिध्य में मेरी काकी को वहाँ लेके आने का हुआ था। उनकी भावना खूब थी कि बेटा मेरा समाधि मरण हो, बेटा मेरा समाधि मरण हो। यहाँ तक आए भी सही, पर ऐसा क्या गुरुदेव योग होगा कि उनकी ये भावना सफल नहीं हो पाई? देखिए, इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जब तक हाथ पांव चलते हैं तब तक खुद घर छोड़ दो। जब वो उनको हमारे पास लाए तो वो चलने लायक भी नहीं थे, खुद उठ के बैठ जाएं इस स्थिति में भी नहीं थे, और संघ लगभग बिहार में था। फिर भी हमने थोड़ा सा मन बनाया कि अगर इनके परिवार वाले आग्रह करते हैं कि महाराज इनकी समाधि कराओ, तो अपन उनकी समाधि संलेखना करवाएंगे। फिर हमने पूछा भी, थोड़े से कुछ उनको नियम व्रत बताए, कुछ जाप बताए, नमोकार सुनाया, और फिर सहयोगियों से पूछा कि क्या करना। तो उन्होंने कहा बस दर्शन को लाए। अगर ये कहते कि आपके चरणों में रखें, अब वो सामने जो जीव है वो तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे कि मुझे तो यहीं रहना, मुझे तो समाधि करना, वो भी एकदम भक्कम हो, पूरे समझ में हो और कहें कि मुझे यहीं रहना, आप तो देव मेरे को दीक्षा, तो वो इतने तेज से बोलने के लिए योग्य नहीं है। भावना है, धीरे धीरे बोल भी रहे, लेकिन जो सहयोगी हैं वो तैयार नहीं हुए। इसलिए कहते हैं कि जब तक खुद के हाथ पांव चलते हैं तब संलेखना समाधि के लिए बढ़ जाना चाहिए, निकलना चाहिए। बाद में पता नहीं किस टाइप के सहयोगी मिले ना मिले, और संघ कहाँ है, किस तरह का है। कहीं बिहार में हो तो भी मुश्किल होती है, तो भी उनके भाव अच्छे थे, नमोकार सुना है, और परिणामों का फल तो अच्छा ही मिलता है, उनकी भावनाओं का फल उनको भी अच्छा मिलेगा, और जिनने जिस ढंग से सेवा की उनको भी उसका लाभ मिलेगा। सच्चाई तो यही है कि कर लो सो काम, भज लो सो राम, आत्मा राम। दूसरे के भरोसे तो कुछ भी होता नहीं है। इसलिए बुजुर्ग साधुओं को जो हम दीक्षा दे देते हैं, बुजुर्गों को ही दीक्षा देते हैं ऐसा नहीं, युवाओं को भी देते हैं, लेकिन बुजुर्गों को जो दे देते हैं उसके पीछे यही कारण होता है कि अगर वो चल फिर करके खुद आ गए हैं, खुद का आग्रह है, और अभी अगर वो परिवार से छूट पा रहे हैं तो उनको छूट जाने दो, शुल्लक जैसे व्रत दे करके उनको रास्ते पर लगा दो, ताकि कहीं किसी भी ढंग से उनके अंततः उत्तम समाधि तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर उनको धक्का दिया कि नहीं तुम बूढ़े हो, बिल्कुल ब्याह नहीं होगा तुमसे, रहने दो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी, तो समाधि का भी चांस नहीं रह पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर भी सबका मंगल हो। ओम। जिनकी जिज्ञासा है जल्दी से आगे आ जाइए, अपने पास केवल और 10 मिनट का समय है। गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि सागवाड़ा में चतुर्मास हुआ, उस समय मेरा बेटा छोटा था, 4 महीने 5 महीनों का हमको आपका लाभ मिला, लेकिन उस समय मैं मेरे बेटे को ये चीज़ नहीं सिखा पाई। लेकिन सिर्फ एक दिन पाड़वा में आपने उसका मुंडन संस्कार किया और उसको आपने आशीर्वाद दिया। वो बेटा आज 10 साल का है। आचार्य श्री, उसने रात को नहीं खाया है, आलू प्याज नहीं खाता है, मतलब उसके अंदर वो परिवर्तन कैसे आया? मैंने 32 उपवास किया आचार्य श्री, फिर भी मैं उसके अंदर वो परिवर्तन नहीं ला सकी।
मैं खुद नहीं खाती हूँ, मम्मी जी नहीं खाते हैं, घर में बनता भी नहीं है, फिर भी मैं चेंज उसमें नहीं ला सकी। लेकिन उसमें वो चेंज कैसे आया आचार्य श्री? एक दिन के सानिध्य में ऐसा कैसे संभव है आचार्य श्री? मेरी ये जिज्ञासा मैं 5 महीने से लेके घूम रही हूँ आचार्य श्री। आज आपके सानिध्य में सब जीवों की अपनी योग्यता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार समझाने के बाद भी वह बात समझ में नहीं आती है, और कभी ऐसा होता है कि वे एकदम ट्यूबलाइट जलती है और समझ में आ जाता है कि बात तो ऐसी थी, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। अभी भी अपन भी कोई काम करते हैं तो कई बार बाद में समझ में आता है कि इसको इस ढंग से करते तो ज़्यादा लाभ होता। ऐसे ही कोई बात समझाओ किसी को तो नहीं मानता, लेकिन कोई एक अच्छा संयोग मिल जाए और वो 2 शब्द कहता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस जीव की अपनी योग्यता है कि इस तरह से उसने मार्ग प्राप्त किया। तो उस संस्कारों का प्रभाव भी है, गुरु के आशीष स्पर्श का भी प्रभाव है कि जीवन में परिवर्तन आया। ओम। नमस्ते आचार्य श्री मेरा प्रश्न ये है कि मेवाड़ में जब महाराणा प्रताप थे, 1500 की बात है, तब ऐसे कहते थे कि भामाशाह ने उनकी मदद की थी, उनको 25 लाख रुपए और 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और ऐसा कहते हैं कि उस मतलब इतनी सेना का 12 वर्षों तक पालन हो जाता था। तो महाराज जी ऐसे कहते हैं कि लोग कि ये बात गलत है, उस समय इतना धन कहाँ हुआ करता था किसी के पास, ऐसे दानवीर कहाँ हुआ करते थे। तो महाराज जी ये बात सही है? भामाशाह वर्षों से महाराणाओं के कोषाध्यक्ष थे और बहुत बार सेनापति बनकर के सेना का नेतृत्व भी करते थे। उनके पिताजी ने भी महाराणाओं को अपनी सेवा दी और उनके भाई भी, और साथ में वैश्य वर्ग के होने से व्यवसाय और दूसरी जो चीज़ें चलती हैं, तो उनके पास पीढ़ियों का अपना धन था। और फिर राज सेवा से भी जब बड़े पद पर बड़ा काम करते हैं तो बड़े पुरस्कार वगैरह भी मिलते हैं। तो इस तरह का इतना उनके पास धन था कि महाराणा की सेना के लिए महाराणा को सब समर्पित कर पाए, जो उनके 25,000 सैनिकों के लिए 12 साल तक खान पान का प्रबंध करने में बराबर बैठता था। तो गलत नहीं लिखा है इतिहासकारों ने, उनके पास इतना धन होगा और देने का दम चाहिए कि इतना बड़ा कोष हो, इतना धन हो और अपन इस तरह के, उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं कि जैसे उनने विचार किया होगा कि राज ही ना रहेगा तो धन क्या करेंगे। दूसरा, ये व्यवसाय से भी आया है और राज सेवा से भी मुझे धन प्राप्त हुआ है। अगर मेरा धन मेरे देश से मिला और मेरे देश के काम ना आया तो ऐसे उच्च विचारों के कारण से उन्होंने अपना वो सब वैभव समर्पित किया होगा और सर्वस्व समर्पित किया। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आधा दिया हो, 5% दिया हो, सर्वस्व दिया। तो निश्चित है पीढ़ियों की कमाई उनकी इतनी तो हो ही सकती है कि जो 12 साल तक महाराणा की सेना का संचालन करने में सक्षम हो, समर्थ हो। आज भी वैश्य वर्ग में, जैनों में ऐसे कुछ लोग हैं कि अगर वो चाहें तो किसी शहर को साल भर तक पालन कर सकते हैं, खिला सकते हैं। कई जगह भोजनशालाएं चलाते हैं लोग, और एक भोजनशाला में हर रोज 500-700 लोग भोजन करते, तो भी वो वर्षों तक खुद अपने दम पर परिवार भोजनशाला चलाता रहता है। तो मतलब है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, और तब जो सर्वोच्च शक्तियों में शामिल हैं, महाराणा के बाद ही जिनका नंबर आता है, उस इंसान के पास इतनी दौलत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस आश्चर्य की बात तो ये है कि देश के प्रति इतना बड़ा समर्पण कैसे कर पाए, वो बड़ा भाव उन्हें रखा। इसलिए आज भी उनके नाम से लोगों को भी भामाशाह कहा जाता है। ऐसे चामुंडराय भी थे। ऐसे एक महिला हुई हैं अत्तिमब्बे कर्नाटक में, जिन्होंने अनेक जैन प्रतिमाएं लोगों को दान की, अनेक मंदिरों को दान किया, अनेक गुरुकुलों को दान किया। एक लेडीज होकर के, सेनापति की विधवा पत्नी होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ
अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। तो हर तरह के लोग हुए हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हुए हैं, इसलिए उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी, ऐसा कहना समझ में नहीं आता है। ओम। तपस्वी लघुनंदन आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरणों में नमस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि भावों में और दृष्टि में विशुद्धता निरंतर बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास करते रहना चाहिए? भावों में विशुद्धि बनना तो बहुत मुश्किल का काम है। साग भाजी के मार्केट के भाव भी उतरते चढ़ते रहते हैं, सोना चांदी के भाव तो उतरते चढ़ते हैं ही, गेहूं चना दाल के भी भाव उतरते चढ़ते रहते, फिर अपने भाव तो क्या बोले। फिर भी इन भावों को जिसने जितना संभाल लिया उसने उतना प्रभाव पैदा कर लिया। तो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय आदि के निमित्त से परिणामों को संभाला जा सकता है, इसलिए इस तरह के संयोगों का पाने का उपक्रम करते रहना चाहिए। ओम। जल्दी, क्विक क्विक फास्ट, हो गया समय। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री। पढ़ाई करते वक्त अन्य विचारों को कैसे कंट्रोल किया जाए? लगभग यही प्रश्न था। परिणाम ऊंचे नीचे होते ही हैं, भाव भटकते ही हैं। देखो, भाव का मतलब ही, ज्ञान का मतलब ही है जानना, और जो हमारा विभाव रूप परिणाम है उसमें हम जो कुछ जानते हैं उसमें ही ऊंचे नीचे होने लगते हैं। फिर भी चित्त को शांत करने का उपाय है कि शांत एकांत स्थान का प्रयोग करें। ऐसी चीज़ों पास में न रखें जिनसे उपयोग बढ़ता हो। जो चीज़ पढ़ना है, जो चीज़ सीखना है, उसको ही अपनी टेबल पर अपने सम्मुख रखें। 5-25 किताबें मत रखो। आज जो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है उसको ही सम्मुख रखो, तो विषय पूरा होगा। नहीं तो सिर्फ पन्ने पलटते पलटते एक ही विषय की 10-5 किताबें मत रखो, एक ही किताब रखो जो परफेक्ट हो। बाकी नहीं तो इसके पन्ने उसके पन्ने पलटते, कबर ऊपर नीचे करते करते पूरा समय निकल जाएगा। ऐसे मोबाइल और टीवी जैसी चीज़ें एकदम पास में मत रखो कि जब चाहो चालू कर सको, बंद कर सको। मोबाइल से पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल पर पढ़ते पढ़ते उसमें ही कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और पढ़ते पढ़ते भी ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर आप उसमें से प्रतिक्रमण भी सुन रहे हैं तो बीच में ही कोई एडवर्टाइज आने लग जाएगी, बीच में ही कुछ नाचने कूदने लग जाएगा, बीच में ही कुछ ना कुछ। अभी कोई लेना नहीं देना देनी, सामायिक का पाठ